नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कहा तो जोगी की व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती है यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। अंत वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले तो जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे गई थी। पितरों ने उसकी खाट चाटी और भूखे ही नदी तट पर जाकर पहुंचे। थोड़ी देर सारे पितर इकट्ठे होकर अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी खाने को कुछ नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उससे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृत ग्रंथों में कहा गया है, जो पितृपक्ष में अपने पितरों के नियमित सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्रद्धा करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध में कौवों का महत्व। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे के रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय घर में आते। यदि उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते। इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है। अब सुनिए पितृपक्ष की अन्य कथा। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंचती है तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा, उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा, उसकी जगह पर सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अंत इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व होता है।